आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं 10th क्लास। और बेटा सब्सक्राइब करो जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर भी करो। वीडियो कंटिन्यू रहेंगी लास्ट ईयर तक, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, और वो भी दिसंबर तक और या फिर जनवरी तक। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और बड़े बच्चे हो जो भी आप देख रहे हो 10th क्लास के, हमारे चैनल पे क्या है, सारी वीडियो है 5 to 10 तक की अभी। और 5 to 10 तक हमारी 6, 7, 8, 9, 10 NCERT है, वो पहले ही बता चुके हैं हम। और RBSC भी है 5th और 10th क्लास की, राजस्थान बोर्ड में जो बुक लगती है। तो बड़े बच्चे जो भी हैं वो छोटे बच्चों को बताएं कि ऐसा हमारा चैनल है, ऐसे बहुत कम चैनल है कि एक ही चैनल पे सारी क्लास की वीडियो अवेलेबल है मैथ्स की, और हम पूरे साल कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं पॉलिनोमियल। तो थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होता है क्या है, और फिर उसके क्या क्या टर्म है उससे रिलेटेड चीज़ें। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पहले पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इज ए काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब एक तरह की एक्सप्रेशन है। बस उसमें हमें देखना क्या है कि जैसे सुनो ध्यान से, ये हम 9th क्लास में भी पढ़ते थे लास्ट ईयर, कि कोई हमने जैसे ये लिखा कुछ x² + 3x + 2 समथिंग, तो हम इसको एक्सप्रेशन बोलते थे। और इसके ऐसे कुछ लिख देते थे इक्वल्स टू में 0 या कोई चीज़ लिख देते थे, उसको फिर इक्वेशन बोल देते हैं। मतलब इक्वल लगा दिया तो इक्वेशन बोलने लग जाते हैं, इक्वल नहीं है तो फिर इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अब हम कुछ भी वेरिएबल लेके, कांस्टेंट लेके हम ये जो सब लिखते हैं, ये सब एक्सप्रेशन कहलाती है मैथमेटिकल। और पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जो होते हैं वो एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल काइंड के एक्सप्रेशन होते हैं। क्या कि उनमें जो वेरिएबल हैं हमारे, उन वेरिएबल पे जो पावर होती हैं, जैसे यहाँ वेरिएबल है x, इस पे पावर क्या है 2, यहाँ वेरिएबल है इस पे पावर कितनी है नहीं दिख रही तो 1 होती है, ठीक है। या फिर और भी कोई वेरिएबल होता है उस पर पावर होती है, जैसे मानो 5। तो ऐसे सारे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल के जो पावर है वो होल नंबर है। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके कोई नंबर है, तो वो सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। और अगर मानो एक एग्जांपल, तो जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल, क्योंकि 5, 2, 1 ये सारी जो है होल नंबर है। अब मान के चलो मैं ऐसे लिख दूँ x⁴ 1/2 + x², तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो 2 होल नंबर है, बट 1/2 इज़ नॉट ए होल नंबर है, ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सारी जो पावर हैं वो होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल्स पे जो। अब चलो एक बात होती है, एक टर्म होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या चीज़ होती है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में होता क्या है कि जैसे मानो मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा, जैसे ये x + 2, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर 1 है, होल नंबर है जो वेरिएबल है। अब मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस एक्सप्रेशन, या इसके लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम इसमें डालें, पुट करें, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। जैसे अगर मैं x को यहाँ -2 रख दूँ, तो -2 + 2, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 0। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको हम पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें, तो उस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल की होल वैल्यू 0 हो जाए, तो उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x + 2 इज ए पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या है कि अगर मैं -2 इसके अंदर पुट करूँगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो -2 जो है इसका ऐसे लिख दूंगा, x = -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि ये लास्ट ईयर हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिस पे 1 पावर होती है। तो इसके अंदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक ही होगा, ठीक है, मतलब x की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिस पे ये 0 बनेगा। अब जैसे सपोज करो मैंने ये बोला x² + 5x + 6, अब ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, जैसे यहाँ पे 2 पावर है। अब इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी 2 होंगे, मतलब x की ऐसी 2 वैल्यू होंगी जो हम इसके अंदर लगा दें तो ये 0 बन जाएगा पूरा। और वो वैल्यू होंगी क्या, तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, वो फैक्टर जो करते हैं हम, जैसे एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है, तो आगे और भी चीज़ें आएंगी इस एक्सरसाइज में, चैप्टर में सॉरी। तो इसको हम ऐसे कर देते थे x² + 3x + 2x + 6, फिर x कॉमन लेके x + 3, और फिर 2 कॉमन लेके x + 3। तो ये 2 फैक्टर बने थे x + 2 x + 3। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे लगता है 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा तो जानते हो, वैसे हम ये चीज़ें आगे भी करने वाले हैं।
तो इससे दो वैल्यू निकल के आई, -2 और -3, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके। तो मतलब मैं इसमें अगर -2 लगाऊं तो भी ये 0 बनेगा और -3 लगाऊं तो भी ये 0 बनेगा। तो ये जो दोनों है -2 एंड -3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब ये यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसको हम पॉलिनोमियल के अंदर अगर लगाते हैं, मतलब पॉलिनोमियल में वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो पॉलिनोमियल जीरो होता है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। मतलब जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं इससे आगे थोड़ा। चलो अभी करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो इसमें क्या गया, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो दो चीज़ कही गई हैं इसमें कि इसके पहले तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब 2 पावर वाले हैं, तो मतलब 2 होंगे इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और फिर बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट एंड द कोफिशिएंट। तो ये क्या चीज़ है, मैं हम उसकी पहले ये समझो कि जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर ये जो रिलेशन की बात चल रही है जीरोज और कोफिशिएंट में, ये क्या चीज़ है हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम उसकी जीरो फाइंड आउट करने के लिए वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन वो तब करते हैं जब हमारा पॉलिनोमियल, जैसे मैंने पिछला एक लिखा था एग्जांपल, x² + 5x + c, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। मतलब क्या हो, एक x² हो, इधर फिर x वाला टर्म हो और पीछे कांस्टेंट हो, तब हम क्या करते हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। लास्ट ईयर सीखा होगा 9th क्लास में। लेकिन अगर यहाँ पे तो 2 ही टर्म है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या है, तो मिडिल है ही नहीं। तो ऐसे में तो हमें क्या करना है, सीधा कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन है इधर, 4 और 8 में देखो 4 कॉमन है और इधर x² और x में x कॉमन है। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा इसके पास, 4x तो निकल गया, x बचेगा और इसके पास क्या बचेगा, 4 की टेबल में 4 2 जा 8 और x तो बाहर चला गया। तो ये कॉमन लेना होता है। तो ये जो हो गए फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि हम जो एक्सप्रेशन थी उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, यही फैक्टर होते हैं। जैसे मानो 12 के हम फैक्टर लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 6, ये इसके 2 फैक्टर है। मतलब क्या हुआ, हमने इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, तो यही इसके फैक्टर हो गए। अब हमें जीरो निकालनी है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम फिर इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं। अब फिर हम एक बार तो इस वाले फैक्टर को और एक बार दूसरे फैक्टर को अलग अलग इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। जैसे 4x = 0 और एक बार रखेंगे x + 2 = 0। तो अब x की वैल्यू क्या होगी, 4 डिवाइड में जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, मतलब एक तो x की वैल्यू 0 ही होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये 2 उधर चला जाएगा माइनस करने, एक x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। तो हमने पहले तो इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे, एक तो 0 है और एक -2 है। अब इसने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट। तो देखो वेरीफाई क्या रिलेशन की बात चल रही है, ये कि होता क्या है कि एक चीज़ है। चलो पहले ये देखो, एक सम ऑफ द जीरो, हम अभी पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनके जीरोज़ का सम कितना होगा, मतलब इनको ऐड करने पे कितना आएगा, तो आप सीधे से कर दोगे क्योंकि आपके सामने जीरो हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों को ऐड कर दो। तो 0 + -2, तो इन दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, जीरो के साथ जिसको भी ऐड करते हैं वही आंसर होता है। तो ये हो गया सम ऑफ द जीरो। अभी मैं एक बात और कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बताइए कितना होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये जो हमारे जीरो आए दो, इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, तो एक तो 0 है और एक उसकी मल्टीप्लाई -2 के साथ, और हम जानते हैं 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 होती है। तो हमने क्या किया, पहले 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिए, फिर हमने उनका सम निकाल लिया और एक प्रोडक्ट निकाल लिया। इसने हमसे बोला नहीं था सम प्रोडक्ट निकालने के लिए, लेकिन इसने बोला है वो इनडायरेक्ट, अभी हम समझेंगे कैसे। अब होता क्या है कि अगर मैं सम ऑफ द जीरो निकालूं तो उसके लिए मेरे पास एक और मेथड होता है, वो मेथड होता है थ्रू देयर कोफिशिएंट। मतलब ये जो कोफिशिएंट वाली बात है, हम अगर हमसे ये पूछा जाए कि सम ऑफ द जीरो बताइए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो मैं ऐसे ना करके मैं एक सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास मेथड है, वो क्या होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब ये मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया कि सम ऑफ द जीरो निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो x का कोफिशिएंट है
उसको लिखूं, आगे माइनस लगा दूं और अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख दूं। तो देखना क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट का मतलब होता है एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या नंबर है, मल्टीपल ऑफ एक्स, तो 8 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 4, तो यहाँ 4 आएगा नीचे और 4 से 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 जा 2 जा -2, तो क्या आ गया सम ऑफ द जीरो -2। और हमने वैसे भी एक्चुअली भी हमने निकाल के देखा था कि सम ऑफ द जीरो कितना आ रहा है -2। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, अभी देखो डायरेक्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो इसका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर मुझे सम ऑफ द जीरो भी निकालना हो बिना सॉल्व करे तो मैं उसको भी निकाल सकता हूँ, कैसे, कांस्टेंट टर्म को मैं ऊपर लिखूँ और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म कौन सा है, अब जैसे इधर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ये एक्स स्क्वायर वाला, अगर एक और होता ना पीछे जैसे +2 +5 कोई नंबर होता तो वो कांस्टेंट होता, लेकिन इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 0 है ही नहीं तो 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 अभी लिखा था, तो कितना हो जाएगा, 0 को डिवाइड करने पे 0 ही आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इतना और ये भी। तो अब हुआ क्या बेसिकली कि हमने सम ऑफ द जीरो, पहले तो हमने दोनों जीरो फाइंड आउट करे, अब फिर हमने उनको एक्चुअली में प्लस किया और एक्चुअली में उनका मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आए कुछ, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। लेकिन फिर हमने सम ऑफ द जीरो एक्चुअली में ना निकाल के हमने थ्रू देयर कोफिशिएंट निकाला और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी थ्रू देयर कोफिशिएंट, मतलब जो कोफिशिएंट के थ्रू, मतलब कैसे कि सम ऑफ द जीरो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम सम ऑफ द जीरो सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम पहले एक्चुअली जीरो निकालें फिर उनको ऐड करें। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला गया था, तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअली में निकाला, पहले उनको जोड़ा, मल्टीप्लाई किया और फिर हमने कोफिशिएंट के थ्रू निकाला और दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो ये वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, -2 0 0। तो ये है बेसिक फंडा। मैंने थोड़ा समय लगाया इसको समझाने में क्योंकि एक चीज़ समझ में आ जाएगी तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलो एक और आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 4x + 1। तो वही करना है, पहले तो इसकी दो वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब के क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब अब के कांस्टेंट भी है, बाद में बीच में x वाला टर्म भी है और शुरू में x² वाला भी है। तो अब इसके क्या करते हैं, वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके कि मतलब जो फर्स्ट और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई होगी 4x² × 1 कितनी हो रही है 4x²। ये लिखना नहीं है, मैं तुम्हें बताने के लिए समझा रहा हूँ। तो हमें मिडिल वाले को स्प्लिट करना है दो नंबरों में इस तरीके से कि उनका प्रोडक्ट ये बने और बाकी रिजल्ट तो वही रहे -4x। तो कैसे करेंगे, 4x², इस 4x को मैं ऐसे लिख दूं अगर -2x और -2x, तो -2x माइनस का 4x हो जाएगा और इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी प्लस का 4x²। देखो जिसको ये मेथड नहीं आता है पहले वो प्रैक्टिस कर ले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पे ये चीज़ बार बार हमें करनी है। ठीक है, और इसका कोई रूल नहीं है, रूल मतलब क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें यही करना है, प्रैक्टिस करनी है कि मिडिल वाले को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो पार्ट में तोड़ना, जैसे हमने 4x को -2x लिख दिया -4x को। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के बराबर। लिखने को तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, चलो समझो एक बार, -3x और -x, तो अभी भी -4x हो रहा है ये, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 3x²। तो हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मिडिल वाले का जो मल्टीप्लाई भी बने वो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई के बराबर बने, और फर्स्ट और लास्ट वाली नंबर की मल्टीप्लाई कितनी है 4x²। तो अभी हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। तो मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ अभी क्योंकि शुरू के क्वेश्चन है, फिर मैं बार बार ये नहीं बताऊँगा मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है बार बार। ठीक है, तो अभी प्रैक्टिस कर लें। फिर क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि हमें कॉमन लेना होता है पहले दो टर्म में से और फिर आखिरी के दो टर्म में से। तो पहले दो में क्या कॉमन है, तो देखो कॉमन हाईएस्ट कॉमन होता है। फिर से ध्यान से सुनो, जो ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन है, तो देखो वेरिएबल में यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x² और x में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, क्योंकि इसके पास एक ही x है, उसके पास 2x है, x × x है, तो एक x दोनों में से बाहर आ जाएगा। और 4 और 2 में क्या कॉमन होगा 2, तो क्या बचेगा इसके पास 4, 2 तो निकल गया, 2 बचा, 2 × 2 4, एक x चला गया, एक x बचा माइनस, और यहाँ से क्या हुआ 2x पूरा निकल गया। तो जब पूरा निकल जाए तो क्या बचना है 1 कॉमन के बाद। अब इधर आ जाओ, अब हमेशा एक चीज़ ध्यान से सुनो, जो सेकंड पेयर है जब हम कॉमन ले रहे हैं और फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, मतलब फर्स्ट टर्म नेगेटिव है,
तो हमें नेगेटिव ही बाहर लिखना है कॉमन में। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। दोनों नेगेटिव हैं तो भी नेगेटिव कॉमन आएगा, और एक पहला नेगेटिव है तो भी नेगेटिव लिखना है हमें। और अब क्या देखना है, हमें कॉमन देखना। तो इधर 2 है इधर 1 है, तो कॉमन तो कुछ नहीं है 2 1 में, और इधर x है उधर x है नहीं, तो कॉमन भी कुछ नहीं है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता दो नंबरों के बीच में तो 1 कॉमन लेते हैं। तो 1 कॉमन लेने से अंदर वैल्यू अनचेंज रहेंगे, लेकिन जब माइनस बाहर आया कॉमन लेने में तो वैल्यू तो अनचेंज रहेंगी, लेकिन उनके साइन चेंज होंगे। जैसे ये 2x के सामने माइनस था, अब ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो यहाँ आ गया और उसके सामने प्लस था तो उसका माइनस आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना, देखो ये सेम बनेंगे अगेन, ये फिर कॉमन लिया जाएगा 2x माइनस 1, और हमारे पास क्या बचा, एक फिर ये और ये, इसको एक साथ लिखना है 2x माइनस 1। अब ये दो फैक्टर बन गए, इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। पहले तो इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, फिर इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो दोनों सेम है, आंसर तो सेम ही आना है। तो 1 को इधर करेंगे पहले शिफ्ट, तो +1 हो जाएगा, और फिर ये 2 से डिवाइड, तो सेम ये दोनों से एक ही वैल्यू आएगी, क्या 1/2। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे सम ऑफ द जीरो। अभी हम एक्चुअल वाला सम ऑफ द जीरो कर रहे हैं। एक्चुअल वाला मतलब क्या है, हम इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करने पे क्या होगा, एक ये जीरो एक ये जीरो, इनको प्लस कर दो, 1/2 + 1/2, तो ये हो जाएगा बेटा 2/2। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो न्यूमरेटर को सीधा जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर जितना है वो एक ही बार लिखा जाएगा, तो 1 + 1 2/2 यानी कि 1। तो सम ऑफ द जीरो आ गया 1। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जीरोज़ का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1/2 × 1/2, तो मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 1/4, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे। अब हम वेरीफाई करेंगे थ्रू देयर कोफिशिएंट। तो हम अगेन निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़। तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, COFF ही लिख रहा हूँ मैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस, अब x का कोफिशिएंट क्या है, देखो x और इसका कोफिशिएंट ये -4, ये साइन नहीं भूलना है, बच्चे भूल जाते हैं कि 4 लिख दिया बस। बेटा ये माइनस तो माइनस में लिखना है, प्लस है तो प्लस में लिखना है, -4। ये माइनस फॉर्मूले का है, ये माइनस इसका है, बी x के कोफिशिएंट का साइड, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 4 है, अब 4/4 कितना हो जाएगा 1। तो देखो सम ऑफ द जीरो यहाँ भी 1 है और वहाँ भी 1 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का क्या फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ का फॉर्मूला था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अभी कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, इस बार आ गया। और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये देखो 1/4 और वहाँ भी कितना है 1/4। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, चलो अगला है 6x² - x - 2। तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चलो अभी करते हैं। तो अभी इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 6 और ये -2, तो -12 हो रहा है। तो हमें क्या करना है, और ये कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने तो लिख दिया बताने के लिए, ठीक है, -1। तो हम क्या करेंगे 6x², इसको मैं स्प्लिट कैसे करूँगा कि -1 रहे और मल्टीप्लाई कितनी आए, 6 × 2 = 12, -12, क्योंकि ये -2 है, 6 फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसे लिखूँगा 3x - 4x, तो 3x - 4x -1x, और 3x × 4x हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 12x², ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है आपको खुद ही। अब फिर पहले दो में कॉमन और आखिरी दो में कॉमन। तो पहले दो में क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो क्या बचेगा इसके पास, 3 × 2 = 6, 2 बचा, x 1 बचा, 1 निकल गया, और इधर से तो 3 और x दोनों निकल गए, तो क्या बचना है 1। फिर बताया था अगर माइनस कॉमन है तो माइनस फर्स्ट वाले सेकंड जो पेयर हैं उनमें अगर पहला माइनस में है तो माइनस लिखो बाहर, दूसरा माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है देखो दोनों में, तो क्या बचेगा इसके पास, 2 × 2 = 4x, और वहाँ तो निकल गया, वहाँ क्या बचेगा 1, और बीच में आएगा प्लस। जब भी माइनस लिखा जाएगा बाहर ब्रैकेट के तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, ये मैंने अभी बताया था, क्योंकि
जो पिछले में क्या था कि ये तो प्लस हो गया था, यहाँ प्लस था तो वो माइनस लिख दिया था। अब दोनों पे माइनस है तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहाँ जब माइनस आएगा तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रखनी है। अब ऐसे भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सेम बनने चाहिए, ठीक है। तो अगर कभी भूल भी जाते हो तो ये देख लो कि ये सेम नहीं बन रहे तो इसका मतलब आपने गलत कर दिया है। तो फिर क्या करना है, अगेन ये कॉमन लेना है 2x + 1, तो क्या बचेगा आपके पास 3x - 2, मतलब एक फैक्टर बन गया इधर और एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब दोनों को इक्वल्स टू 0 के पुट करना है हमें। तो कैसे करेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए 2x + 1 = 0, 1 जाके माइनस हो जाएगा, 2 फिर डिवाइड कर देगा। तो 2x = -1 और x = -1/2। तो एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अब सेकंड को करते हैं 3x - 2, तो पहले तो 2 इधर जाएगा और x = 2/3। अब हम करेंगे सम ऑफ द जीरो। क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरो, मतलब इनको ऐड करेंगे। तो सम ऑफ द जीरो में हम कैसे ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं, -1/2 और ये कितना है 2/3। अब ऐड कैसे करते हैं, एलसीएम करेंगे पहले इनका, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन को हम ऐड नहीं कर सकते। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। तो क्या हो जाएगा, इसको 6 बनाने के लिए × 3। देखो मैं समझ रहा हूँ कि तुम आते हो, वैसे फिर भी मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है, 7th क्लास में सिखाई जाती है, 6th क्लास में एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन कैसे करते हैं। और इधर क्या होगा 2/3 × 2 × 2, मतलब क्या करना है, एलसीएम किया 6, तो हमें अब इनको 6 बनाना है दोनों के डिनोमिनेटर को। तो इसको 6 बनाने के लिए ×3, तो जितना नीचे करना है उतना ऊपर भी करना है। और इसको 6 बनाने के लिए ×2, तो जितना नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ऊपर भी करना है। तो क्या हो जाएगा ये -1 × 3 -3/6 और +4/6। अब क्या करना है, अभी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमेशा हमें माइनस करना है और बड़े वाले का साइन लगाना है। तो क्या हो जाएगा 4 - 3 और बड़ा क्या है 4, 4 का साइन कैसा पॉजिटिव, तो प्लस में 1/6 आंसर आएगा। अभी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो -1/2 × 2/3। तो देखो 2, अब मल्टीप्लाई में तो ऐसे क्रॉस कट जाते हैं, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर तो बचेगा क्या -1/3। तो ये तो हमने एक्चुअली में सम एंड प्रोडक्ट निकाल लिए। पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें, फिर उनको एक बार प्लस कर लिया, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनके कोफिशिएंट के थ्रू इनको देखते हैं। तो अब वापस हम निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज। अब मैं लिखूंगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। मैं उसको ऐसे ना लिख के मैं अब शॉर्ट में लिख सकता हूँ -b/a। अब ये ABC क्या है बेटा, ध्यान से सुनो। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a होता है ये x² का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट और c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो हम लिखते थे कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये b हो गया ना, ABC। पढ़ते 9th में समझते हैं हम पहले कि ABC की वैल्यू फाइंड आउट करो, ऐसे ही करते हैं। नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, इसको हम A मानते हैं, इसको B और इसको C। तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या होता है B, तो हम क्या लिख देंगे अब यहाँ पे B/a। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो हमें लिखने में आसानी हो रही है और दूसरा हमें आगे ये चीज़ें काम आने वाली हैं। तो क्या हो जाएगा -b/, ये है वही वहाँ पर हम लिख रहे थे वर्ड्स में, या एक तरह से नंबर में लिख रहे हैं। तो -b क्या है, b -1 और अपॉन में a कितना है 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/6 आ गया, वही आ गया। एक चीज़ वेरीफाई होगी। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं c अपॉन में और कोफिशिएंट ऑफ x² a। तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन में a कितना है 6, तो 2 1 जा और 2 3 जा, और माइनस है तो माइनस ही जाएगा -1/3, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, -1/3 और -1/3। तो अब यहाँ पे एक नई चीज़ क्या निकल के आई कि हम सम ऑफ द जीरो को हम इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं -b/a और c/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को, ठीक है। और कैसे प्लस करना है, तो ये चीज़ें जिनकी बेसिक नहीं है अच्छे, तो वो पहले एलसीएम कैसे एलसीएम करके ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो 4x² - 15। तो जब भी वो ax² + bx + c के फॉर्म में, मतलब अगर तीनों टर्म है तभी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। अब यहाँ तो 3 में 3 ही नहीं है तो मिडिल कहाँ से आया,
ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तभी करना है जब 3 टर्म है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में 3 टर्म नहीं थे तो वहाँ हमने कॉमन ले लिया था क्योंकि हमें कॉमन दिख रहा था। अब यहाँ तो कॉमन भी नहीं है कुछ भी, तो ऐसे में हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा इक्वल्स टू 0 रख देंगे, ठीक है। अब जहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन में आखिरी वाला नहीं था तो हमने कॉमन दिख रहा था x और 4 कुछ कॉमन था तो वो ले लिया था। अब यहाँ तो कॉमन भी नहीं है तो यहाँ क्या करा हमने, जब कॉमन नहीं है तो सीधा इक्वल्स टू 0 करके रख देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको हमें दूसरी तरफ, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा, तो ये प्लस हो जाएगा जाके, और x स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ दूसरी तरफ क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब होगा क्या, बस 15 का तो स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता, मतलब कंप्लीट नहीं निकलता तो इसको ऐसे ही लिखेंगे √15। लेकिन एक चीज़ है, हम इसको ऐसे लिखेंगे √15 और x इज टू -√15। अब ये दो वैल्यू कहाँ से आ गई, हमेशा ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया होता है कि अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे सपोज करो 36 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो हम 6 लिखते हैं इन जनरल, लेकिन वो 6 भी होता है और -6 भी होता है। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू दोनों आती हैं, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, लेकिन हम लिखते प्लस वाली हैं सॉल्व करते में। लेकिन चूँकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें x की 2 जीरो होंगी, हम जानते हैं कि x की 2 वैल्यू आएंगी, तो इसलिए हमने क्या किया, हम नेगेटिव वाली को इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी लिखेंगे, तभी तो 2 वैल्यू मिल रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और ये चीज़ याद रखना, स्क्वायर रूट से 2 ही वैल्यू निकलती हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हमारी सीधे सीधे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। अब इनका हम करेंगे सम ऑफ द जीरो। पहले तो हम इनको एक्चुअल में प्लस करते हैं, तो √15 और प्लस करेंगे -√15। तो जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेम उनकी नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है और सेम नंबर है तो 0 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है, √15 इंटू माइनस का √15। अब देखो पहली बात तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस के नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आती है। और देखो जब सेम नंबर रूट के मल्टीप्लाई होते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता है, जैसे √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 3 होता है, √15 इंटू √15 15 हो जाएगा। तो ये आ गया इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब इनको हम वेरीफाई करेंगे थ्रू देयर कोफिशिएंट। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। अभी हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, -b अपॉन a, और -b कितना है, अब b होता है x का कोफिशिएंट। यहाँ x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x है ही नहीं तो x का कोफिशिएंट क्या से है, तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी, 0, जो है ही नहीं वो 0। और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होता है, जब दिखता नहीं है तो ठीक है, मल्टीपल 1 होता है हमेशा 1। और 0/1, 0 कुछ भी हो, माइनस होता ही नहीं है 0, तो 0/1 0 ही होगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। अभी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन a, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, c लिखते हैं हम, ये हो गया -15 और अपॉन में a क्या है 1, तो कितना हो गया -15। देखो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट देखो, x स्क्वायर -√3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3। तो अब ये रूट आ गए तो देख के बड़ी घबराहट हो रही हुई कि ये क्या हो गया। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, बहुत आसान है। करना क्या है कि हमें, इसने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखा हुआ है, मतलब ऐसे नहीं है कि इसमें हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का मतलब होता है सम ऑफ 2 या डिफरेंस ऑफ 2 नंबर के फॉर्म में लिखना। तो ये ऑलरेडी मिडिल टर्म के स्प्लिट हुआ है। और चेक करके देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई √3 इंटू 1 √3 होगी, है ना। तो फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई भी तो √3 हो रही है, मतलब ये यहाँ क्या कुछ नहीं है, 1 है, 1 इंटू √3 तो इसमें हमें बेसिकली करना कुछ नहीं है, हमें ये ऑलरेडी ये किया हुआ है। हमें क्या करना है, वैसे इसको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई माइनस और x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ पहुंचा देंगे। तो देखो x इंटू √3 और x इंटू 1 x, और दोनों पे माइनस लगेगा क्योंकि दोनों के बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस, क्योंकि माइनस की इंटू इससे जाएगी ये भी माइनस, और माइनस की इंटू इससे जाएगी तो ये भी माइनस, और x की दोनों के साथ इंटू जाएगी, और प्लस √3। बस फिर इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे।
पहले 2 से और आखिरी 2 से। तो कॉमन क्या है, x कॉमन दिख रहा है बस, तो x कॉमन ले लिया। इसके पास एक x बचेगा माइनस उस पर √3 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इधर x है उधर नहीं है, और √3 इधर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे। और पहला नंबर बताया अगर माइनस का है फर्स्ट टर्म तो हमें माइनस लिखना है बाहर, और माइनस लिखने के बाद हमें साइन चेंज कर देने हैं। जैसे इसके बाहर माइनस था, अब ये प्लस का हो जाएगा इसके आगे, और इसके सामने प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और एक और पहचान बताई थी कि ये सेम होने चाहिए, सेम बने हैं, फिर इसको कॉमन अगेन ले लेना है, और ये जो बचे हुए हैं इसको और इसको एक फैक्टर बना देना है। तो ये हो गया इसके फैक्टराइजेशन। फिर x की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा √3, और इसको करेंगे x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, एक्चुअल वाला, मतलब इनको एक्चुअली में सम करेंगे, √3 + 1। अब कोई सोच रहा होगा √4 लिख दें या 4 लिखें, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। लाइक टर्म को ऐड करते हैं, ये रूट वाला नंबर बिना रूट वाले नंबर से ऐड नहीं होगा कि 3 और 1 4 हो गया, ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है। यही कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक, फॉर्मूला समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं बच्चा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब इनकी मल्टीप्लाई, √3 × 1, मल्टीप्लाई 1 के साथ कुछ भी करो मल्टीप्लाई में वही रहता है नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हो गया √3, ठीक है। √3 × 1 √3, 5 × 1 5, तो 1 के साथ इन 2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर अनचेंज रहता है। अब सम ऑफ द जीरो होता है -b/a, तो क्या करेंगे, मतलब b क्या है, ये b है, -√3 + 1 माइनस, अब माइनस तो ये देखो फॉर्मूले का है, और फिर ब्रैकेट में हम b को लिखेंगे, b ये -√3 + 1, ठीक है। अब a क्या है, ये तो x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में ये तो प्लस हो जाएगा, और ये सिर्फ क्या बचेगा, √3 + 1, अपॉन में 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरो चेक कर लो पहले साथ के साथ, √3 + 1 √3 + 1 यानी कि ठीक है। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करेंगे, ठीक है, मतलब वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट क्या होती है, c/a, c क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, √3 अपॉन में a कितना है 1, तो √3/1 भी √3 हो जाएगा, तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लिया। देखो 6th पार्ट है 3x² - x - 4, तो देखो हम आखिरी पे आ गए फर्स्ट क्वेश्चन के, तो जितनी भी चीज़ें थे क्लियर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना, 3 × 4 12 माइनस का, लेकिन क्योंकि माइनस है तो 3x² क्या लिखेंगे, 3x - 4x, 3x - 4x माइनस का x, और मल्टीप्लाई -12x², ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, कॉमन 3 और x कॉमन है, तो क्या बचेगा, 3 निकल गया, x निकल गया, एक x, और यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि पूरा निकल गया। माइनस कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4x + 1। डिटेल अब ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा, बहुत देर से डिटेल ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू को इक्वल्स टू 0 रखेंगे दोनों को, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वैल्यू आएगी निकल के 4/3, और इससे क्या आएगी वैल्यू -1। सम ऑफ द जीरो एक्चुअल में 4/3 और +-1, जब एक फ्रैक्शन है दूसरा नहीं है तो उसको भी फ्रैक्शन बना लो, एलसीएम 3 होगा, 4/3 + -1/1 × 3 × 3, ये सब समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, 3/3, 4 - 3 1/3। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करेंगे, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई दोनों की, तो 4/3 × -1 या -1 × 4/3, माइनस है तो माइनस में उत्तर आएगा, और 4/3 का 4/3 रहेगा। अब कोफिशिएंट के थ्रू देखते हैं, वापस निकालेंगे सम ऑफ द जीरो, जो कि होता है -b/a, तो माइनस, तो इसका -1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 होता है, और माइनस ये अपॉन में a कितना है 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, देखो वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, c/a, c कितना है -4, साइन नहीं बोलना है, अपॉन में 3, तो बस ये तो सीधा लिख दिया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ें, ठीक।